अस्सलाम वालेकुम। एसटीएच बुटीक में हम खुशामदीद कहते हैं। ये छोटे-छोटे पीसेज़ हमारे पास रखे हैं। हमने एक शर्ट स्टिच की थी, उससे जो है ये पीस बच गए थे, उस शर्ट के साइड से। ये जो है ये बैक के हैं और एक फ्रंट का पीस है। तो फैब्रिक से हम तकरीबन 1 साल की बच्ची का फ्रॉक स्टिच करेंगे। नीचे हमारे पास एक लेस है, तकरीबन ये 1 गज़ के करीब लेस होगी, क्योंकि ये फ्रंट का हिस्सा था तो फ्रंट से हमारे पास इतना निकला। और ये एक तरफ से एक किनारा इसका इस तरह से जो है सेल्फ प्रिंट में कुछ इस तरह से बॉर्डर बना हुआ है और दूसरी तरफ जो है ये हमारे पास इस तरह से सिंपल है। पीस है, इसकी चौड़ाई तकरीबन 11 इंच है और डबल में लंबाई इसकी 21 इंच है। ये यहाँ से इस तरह से है और दूसरी साइड पे जो है वो कुछ इस तरह से इसका प्रिंट आ रहा है। यानी इसी का फ्रॉक स्टिच कर रहे हैं, उसकी जो लंबाई है वो तकरीबन 17 इंच है। तो उसके लिए हम जो है ये फॉल के लिए कपड़ा निकालते हैं फ़िलहाल पहले। तो फॉल के लिए और यहाँ से हम ये जो डिज़ाइनिंग वाला कपड़ा है इसको हम अलग कर देंगे अभी। ये पीस हमने अलग कर लिया और अब जहाँ यहाँ से जो है इसको भी हम 2 में कर देंगे। एक फ्रंट के लिए फॉल बनेगी इसमें से और एक बैक के लिए बनेगी। और इसकी जो वेस्ट है, वेस्ट का साइज़ तकरीबन हमारे पास 12 इंच है। तो अब देखिए हम फॉल किस तरह से इसमें से निकालते हैं। और आप देख सकते हैं यहाँ पे हमारे पास इसमें कान भी है। ये इस तरह से कान है। सबसे पहले हम ये कान रिमूव कर लेंगे इसकी। और इसको हम यहाँ पे और अब यहाँ से हम इसकी इसकी चौड़ाई देखें तो इसकी चौड़ाई तकरीबन ये बन रही है हमारे पास 13 इंच। 13 इंच है, मगर हमारी वेस्ट जो है वो 12 इंच की है। तो सिलाई के बाद ये खुद भी 12 इंच रह जाएगा। तो हम डिज़ाइनिंग के लिए इसके दरमियान में हम एक और पीस डाल देंगे। यानी इसको भी मज़ीद यहाँ से हाफ़ करेंगे। हाफ़ करने के बाद फिर हम यहाँ से कटिंग कर लेंगे। ये अब 2 पीस इस तरह से हो गए हमारे पास। चौड़ाई पूरी करने के लिए मज़ीद इसमें ये वाला कपड़ा लगाएँगे और इसकी डिज़ाइनिंग कर लेंगे। यानी इसमें हम ये कह सकते हैं हम इसकी कलियाँ बना रहे हैं इस तरह से। तरफ से चौड़ाई हो जाए ताकि हमारी अच्छी फॉल बन जाए फ्रॉक की। यहाँ पे हमारी चौड़ाई जो है वो तकरीबन 18 के करीब आएगी या 17 पॉइंट हाफ आएगी। अब हम इसमें बॉडी की कटिंग करेंगे। तो बॉडी की कटिंग करने के लिए ये जो हमने पीस छोड़ दिया था डिज़ाइनिंग वाला, इससे हम अपनी बॉडी निकालेंगे। और अलग-अलग पीस हैं यानी अलग-अलग डिज़ाइनिंग है, तो अलग-अलग डिज़ाइनिंग की वज़ह से अब हम इसको अपनी जितनी हमें बॉडी चाहिए लंबाई में हम उतनी उसकी कटिंग कर लेंगे। फ़िलहाल ये वाला डिज़ाइनिंग वाला पीस हम अलग करेंगे इससे। 7.5 इंच मेज़र करके हम बॉडी के लिए ले लेंगे। यहाँ तक आ रहा है हमारे पास, तो हम यहाँ तक अंदाज़े के मुताबिक यहाँ से मेज़र करके इतना ये वाली कटिंग हम कर देंगे इससे। चौड़ाई हमारे पास 5.5 है, मगर हमें जो इसकी चेस्ट की चौड़ाई है वो तकरीबन हमारे पास 12 इंच है। तो इसके लिए हम यहाँ पे भी अब पैनल का इस्तेमाल करेंगे। पीस 2 बचे हुए हैं, इससे हम बैक की जो है बैक की बॉडी की कटिंग करेंगे। तो बैक की बॉडी की कटिंग करने के लिए ये डिज़ाइनिंग वाला जो पीस है इसको हम निकाल देंगे अलग से और ये कुछ इस तरह से इसके ऊपर इस तरह से सेट करेंगे। क्योंकि ये वाला जो है ये इसकी जो हम बटन पट्टी बना देंगे, इसको अंदर की तरफ फ़ोल्ड कर देंगे और फिर हमारे पास मेज़रमेंट देखें हम कितनी होती है इसकी, ये है तकरीबन 5 इंच और जो हमारी चेस्ट साइज़ है वो तकरीबन 12 साढ़े 12 इंच है। तो उसके लिए हम मज़ीद इसमें पैनल देंगे। पैनल देने के लिए हम ये वाला कपड़ा इस्तेमाल करेंगे। यानी इससे हम यहाँ पे पैनल डालेंगे। चलिए आएँ अब मशीन की तरफ स्टिचिंग करके आपको दिखाते हैं इसमें। ये हमारे पास बॉडी का फ्रंट पार्ट है और ये हमारे पास पैनल है और इसके साथ हम ये लेस अटैच करेंगे। सबसे पहले हम ये जो पैनल हमने काटा है इस पैनल के साथ हम लेस को अटैच करेंगे। लेस को अटैच करने का तरीका कुछ इस तरह से है कि इसमें आप लेस की उल्टी और सीधी साइड देख लेंगे। ये हमारे पास उल्टी साइड है तो बैक साइड को हम इस पैनल के साथ इस तरह से अटैच कर देंगे। अब ये जो पैनल हमने जिस पे लेस अटैच की है इस पैनल को हम कुछ इस तरह से इस पे उल्टा करके रखेंगे और जहाँ पे हमने स्टिचिंग लगाई है उसी स्टिचिंग के साथ यानी यहाँ पे सिलाई का गैप देकर वो स्टिचिंग के ऊपर हम स्टिचिंग कर देंगे अब।
कुछ इस तरह से इसकी लुक आ रही है। अब हम यहाँ पे भी इस पे स्टिचिंग कर देंगे ताकि ये अच्छी तरह से बैठ जाए। इसका ये जिस तरह से ये फ्रंट हमने तैयार किया है, इसी तरह से ये इसका बैक भी तैयार कर लिया है। बैक में हमने किसी किस्म की कोई लेस अटैच नहीं की है और यहाँ पे ये जो हमारे पास एक्स्ट्रा पार्ट था, इसको हमने इस तरह से फ़ोल्ड करके और ये इस तरह से बटन पट्टी ये देख सकते हैं आप, यहाँ से हमने यहाँ तक बंद कर लिया है। तकरीबन 3 इंच के करीब हमने क्लोज़ कर दिया है और ये हमारी इसकी बटन पट्टी हमारे पास रेडी हो गई है। अब हम इस बॉडी की जो है कटिंग करेंगे, इसका पैटर्न बनाएँगे। पहले हम इसको अच्छी तरह से प्रेस करते हैं और फिर आपको कटिंग करके दिखाते हैं इसकी। ये आप देखें यहाँ पे हमने ये हमारा फ्रंट पार्ट है, इसको भी हमने प्रेस कर लिया और ये हमारे पास बैक पार्ट है जिसमें हमने इस तरह से बटन पट्टी दी है। अब इसको ऊपर नीचे रख के हम अपना बॉडी का पैटर्न काटेंगे। शोल्डर हम यहाँ से ले रहे हैं तकरीबन 5 इंच, यानी ये 5 इंच यहाँ तक आएगा लेस के पास और यहाँ से भी ऐसे ही 5 इंच, यानी ऐसे ही हम सीधा-सीधा निशान लगा लेंगे इसमें। और आर्म होल के लिए अब हम निशान लगाएँगे तो आर्म होल तकरीबन हम लेंगे 4.5 4 लेंगे या 4.5 लेंगे क्योंकि ये 1 साल की बच्ची है, तो इतना ज़्यादा आर्म होल नहीं होता इसका। तो अब हम यहाँ से शेप देंगे इसको इस तरह से। चेस्ट का जो है हमारे पास कितना है, तकरीबन 12 है चेस्ट की फिटिंग, तो हम 12 पे निशान लगाएँ। देखिए कि आपके पास ये हमारे पास परफेक्ट शेप आ गई कुछ इस तरह से। अब हम इसकी नेक रेडी करेंगे। तो यहाँ से हम तकरीबन 2 इंच लेंगे। ये चौड़ाई इसकी 2 इंच लेंगे और ये फ्रंट है तो फ्रंट के लिए भी हम यहाँ से तकरीबन 2.25 के करीब ले लेंगे। ये बॉक्स बना के अब हम इसमें राउंड कटिंग कर देंगे। बैक की नेक के लिए हम तकरीबन 1 या 1.25 इंच ले लेंगे इसमें गहराई। और यहाँ से हम ये बैक की नेक की कटिंग कर देंगे। ये इसको भी हम वहीं पे हम जहाँ पे 2 इंच है वहाँ पे हम मार्क कर देंगे। ये हमारे पास बैक नेक की कटिंग के लिए है मार्क और ये हमारे पास फ्रंट नेक की कटिंग के लिए मार्क है। चलिए हम सबसे पहले बैक नेक कटिंग करें। ये बैक नेक हो गई और अब आप बैक साइड हटा दें यहाँ से। अब आप फ्रंट की कटिंग कर सकते हैं इस तरह से। ये हमारे पास कटिंग होगी। अब हम इसके शोल्डर अटैच करते हैं एक दूसरे के साथ। को अटैच कर चुके हैं। शोल्डर अटैच करने के बाद ये हमने ओरेप पट्टी ली है। इस ओरेप पट्टी को हम इसके साथ लगाएँगे, यानी अब हम इसकी मगज़ी लगाएँगे। इस ओरेप इस ओरेप पट्टी को हम जो है इस तरह से यहाँ से फ़ोल्ड करेंगे। फ़ोल्ड करने के बाद इस तरह से डबल में कर देंगे। डबल में करने के बाद फिर हम यहाँ से ये जो बटन पट्टी लगाई है, इस बटन पट्टी से हम इसको स्टिच करते हुए पूरा स्टिच कर देंगे। जो मगज़ी लगाई है, इस मगज़ी को हम अब कटिंग कर लेंगे यहाँ पे, ताकि ये अंदर की तरफ आराम से फ़ोल्ड हो जाए, यानी नोचेस लगा देंगे यहाँ से। ये हमने बॉडी तैयार कर ली है अपनी और इसके बाद ये जो हमने कटिंग करके हमने फॉल तैयार की थी, हमने अटैच किया था ये पैनल बनाकर, पैनल अटैच किए थे, इससे हमने अपनी फॉल तैयार की थी। अब इसको जो है गैदरिंग देंगे। गैदरिंग देने के बाद फिर यहाँ से जो है हम इसको बैलेंस करेंगे और बैलेंस करके इसके साथ अब हम इसको अटैच करेंगे। यहाँ पे हम अपनी फ्रॉक को जो है कंप्लीट लुक दे चुके हैं। ये इसकी बॉडी कुछ इस तरह से अब हमने डिज़ाइन कर दी है और ये इसकी फॉल है, ये इसका फ्रंट है और आप बैक देखें इसकी, ये बैक है। स्लीव्स हमने कटिंग कर ली है। अब इसकी लेंथ पूरी करेंगे। लेंथ हमें तकरीबन 11 चाहिए। अभी यहाँ पे ये फ़िलहाल 8 है। मज़ीद इसकी लेंथ पूरी करने के लिए हम यहाँ पे ये इसका बॉर्डर अटैच करेंगे शर्ट का जो हमारे पास बचा है। इस बॉर्डर के ज़रिए हम इसकी लेंथ पूरी करेंगे। ये यहाँ देख सकते हैं आप, यहाँ पे हमारे पास 11 यानी 10.5 तक फुल स्टिचिंग के बाद हो जाएगी तकरीबन ये। तो अब हम इसमें ये अपना बॉर्डर अटैच करेंगे। ये हमने अपनी स्लीव्स रेडी कर ली है।
इस रेडी की हुई स्लीव्स को हम इस आर्म आर्म होल के साथ अब स्टिच करेंगे। ये तकरीबन 1 साल की बच्ची के लिए हमने स विंटर ड्रेस स्टिच किया है और बचे हुए फैब्रिक से स्टिच हैं। आपको हमारी आइडिया पसंद आया होगा। आप हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। आपका बहुत-बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।